2 दिन रह गए हैं तहरीक इंसाफ के एहतजाज में और तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि बुशरा बीबी के का जो स्टेटमेंट है उसको सियाक़ो सबाक से हटकर हुकूमत इस्तेमाल कर रही है ताकि हमारा जो एहतजाज है उसको डैमेज किया जा सके। इमरान खान साहब खुद भी खड़े हुए हैं बुशरा बीबी के बयान के साथ। उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे सऊदी अरब के साथ। जनरल बाजवा पे वो ज़रूर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हाँ उन्होंने भड़काया था सऊदी अरब को भी और अमेरिका को। नहीं, देखें, ये सियाक़ो सबाक से हट के उसे बयान करने वाली बात नहीं है। वो उनकी ऑडियो और वीडियो उनकी अपनी ज़ुबानी सारी सूरत हाल है और बिल्कुल तरतीब में उन्होंने ये बात की है। अगर कोई ऐसी बात है तो उसका फोरेंसिक जो है वो करवाया जा सकता है। लेकिन ये बयान जो है ये इतना यानी जो है ये ख़ुद गर्ज़ाना है और इतना गैर ज़िम्मेदाराना है, इतना अहमकाना है कि इसने ना सिर्फ यानी जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात हैं उनके ऊपर जो है वो इसने जो है वो कदगन डाली है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा को। यानी वो देखें कि वो क्या रही है। फरमा रही है कि उन्होंने फ़ोन करने शुरू कर दिए और उसके बाद दीगर इंटेलिजेंस अदारों ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहाँ पे वो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं और ये आप किसको उठा के ले आए। यानी मीनिंग देयर बाई कि वो लोग जो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम कि वो उस धरती से जहाँ पे खुदा का घर है, जहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहाँ से इस्लामी शरीयत जो है वो उसका ख़ात्मा हो रहा है और ये जो है ये उसके पासबान बने हैं और ये मियाँ बीवी जो है वो यहाँ पे शरीयत जो है वो नाफिज करेंगे। ये तो पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है वो तकसीम करने और उसमें जो है वो इस किस्म के मगर साहब आपको मारने वाली बात है। हुकूमत जितना ज़ाहिर बयान दे रही है, मरियम नवाज साहिबा हो, शहबाज शरीफ साहब हो, सब बयान दे रहे हैं। इसका क्या ये मतलब है कि हुकूमत को जो ख़तरा था 24 नवंबर को वो इस एहतजाज की वजह से हुकूमत को लगता है कि वो बिल्कुल ही नहीं रह गया, तो हुकूमत को उल्टा इत्मीनान हुआ इस बयान की वजह से? नहीं, इस बयान का 24 नवंबर के एहतजाज से कोई तल्लुक़ ही नहीं है। ये बिल्कुल एक अलहदा से चीज़ है और ये बयान जो है ये हमला है उस यानी मुआशी बहरान जिससे पाकिस्तान बाहर निकल रहा है। और इस तरह की गुफ्तगू इन्होंने और भी कई जगह की है। और जो इनकी पार्टी है जो इनका यानी बैरून मुल्क जो इनके लोग इनकी पार्टी के लिए या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं वो मुसलसल इस बात को हिट कर रहे हैं। हर उस जगह के ऊपर वो पहुंचते हैं, OIMF हो, वो कोई यूरोपीय यूनियन हो, वहाँ पे पहुँच के वो इस बात का एहतमाम करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला जाए, पाकिस्तान की किसी तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद ना हो ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट करे, मुआशी बहरान से बाहर न निकल सके। हर वो मुल्क जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है इस सूरत हाल से निकलने के लिए वो इनका मुखालफ है, वो इनके निशाने के ऊपर है। हर वो क़यादत भी इनके निशाने के ऊपर है और सऊदी अरब की जो क़यादत है, जो क्राउन रॉयल फैमिली है, वो भी इनके की नफ़रत का बुनियाद जो है वो यही है कि वो पाकिस्तान की इमरान खान साहब की हुकूमत में सऊदी अरब ने बड़ी मदद की थी। अब जनरल बाजवा पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, बट उस वक्त जनरल बाजवा को क्रेडिट देते थे कि जो अरबों डॉलर्स आए डिपॉजिट्स की सूरत में या फिर ऑयल फैसिलिटी मिली उसका क्रेडिट दिया करते थे इमरान खान साहब जनरल बाजवा को उस वक्त, इन्होंने बड़ा मेरी मदद की है। अब ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं कि ताल्लुकात ख़राब थे, ताल्लुकात वाकई अच्छे थे, जिसका खुद इमरान खान साहब भी एतराफ़ करें। वो तो कह रहे वज़ीराबाद में मुझ पर हमला हुआ तो उसके बाद भी मुझे कॉल की थी मोहम्मद बिन सलमान ने। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में पाकिस्तान को गिराने के लिए या मौजूदा दुश्मनी मौजूदा हुकूमत से है जो जिसमें पाकिस्तान भी जो है वो अंडर अटैक है, उसके लिए वो हर काम करने को तैयार है। यानी ये ख़ुद गर्जी की जो है वो इंतहा है कि वो हर काम करने को तैयार हैं जिससे जो है वो मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हो अपनी ज़ात के लिए। यानी ख़ुद गर्जी जो है वो इतनी है कि अपनी ज़ात के लिए हर काम वो करने को तैयार है और उससे हट के
ना पार्टी की कोई अहमियत है, ना किसी वर्कर की कोई अहमियत है, ना किसी पार्टी लीडर की कोई अहमियत है। हर चीज़ जो है वो उस बंदे की ज़ात के गिर्द घूम रही है। वैसे मगर अब ना अगर वो क्या है आप लोगों ने तो इस सब बात कुछ है, अगर है नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने क्या इस चीज़ का भी इस दफ़ा दोबारा एडवांटेज लिया कि वो अपनी रिहाई चाहते थे? आप लोगों ने ये आसरा दिया कि आपकी रिहाई के हवाले से बात हो सकती है, वहाँ पर एक उम्मीद पैदा हुई और उसको उनको जुमे तक आप लोग लेकर आए और फिर अब अचानक इनकारी हो गए कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब गड्ढापुर साहब भी कह रहे नहीं हो रहे, मगर रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी से भी ऊपर के लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। कि इस दफ़ा फिर मिसलीड किया आप लोगों ने, या फिर जो इमरान खान साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि हमें बेवकूफ़ बनाया, फिर बेवकूफ़ बनाया गया उन्हें? कोई लेवल शेवल नहीं है, कोई ऊपर का लेवल नहीं है, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने इस किस्म की कोई यकीन दहानी करवाई है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि कत्तन हमारी तरफ से न किसी ने बात की है, न किसी ने जो है वो इस किस्म की कोई जो है वो छोटी दवाई है। ये वही लेवल है कि जब किसी जो है वो बिजली के किसी ऑफिस पे यानी जो पेस्को है उसके ऊपर हमला हुआ, वहाँ पे जाकर उन्होंने किया, तो अगले दिन आके मोहसिन नकवी साहब से मीटिंग कर ली, वहाँ पे फिर कोई और काम किया, फिर आके मीटिंग कर ली। वो एक यानी तल्लक है, उसी लेवल के ऊपर जो है ये आगे इन्होंने जो वो प्रोग्राम था इनका गालबन 22 सितंबर को था, तो उस वक्त इनको कहा गया कि भाई देखें उस दिन मजहबी जमातों की तारीख़ है सुप्रीम कोर्ट में, वो उनके लोग आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई मसला बना तो फिर आप भी बीच में जो है वो बाद में फिर गिला करते फिरेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें, हम इसको आगे ले जाते हैं। मुलाकात करवाई, आगे ले गए। अब भी मेरा ख्याल है कि ऐसा ही कोई राब्ता इनका था और उसके ज़रिए से इसको कोई पोस्टपोन करवाने या आगे पीछे करवाने की बात हुई होगी। कत्तन किसी ने ना रिहाई की बात की है, ना कोई किसी लेवल के ऊपर जो है वो बात हुई। तो राना साहब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है, 4 नवंबर को एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो राब्ता करती है। जब भी कोई इस किस्म का किसी ने कोई प्रोग्राम करना हो तो एडमिनिस्ट्रेशन लाजमी मिलती है, पूछती है कि कहाँ बैठेंगे, किधर से आएंगे, क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं हमारी तैयारी पूरी है, हुकूमत कह रही है हमारी तैयारी पूरी है, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद, इसके अलावा फोर्स मौजूद है, वो भी कह रहे हैं कि हम आएंगे। तो 4 नवंबर के बाद पीर आएगा, हफ्ता इतवार गुजर जाएगा, पीर के दिन एक पैनिक और वायलेंस की सूरत हाल होगी, या आप लोगों की असेसमेंट है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करके चली गई होगी, या फिर इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं हो पाएगी? शाहजेब, ये जो है ना सोशल मीडिया, उसमें को थोड़ा इनकी एक्सपर्टीज़ जो है वो हैं सो हैं। बाकी जहाँ तक ये एजिटेशनल पॉलिटिक्स का मामला है, पिछले 30-35 साल से हमने ये की भी है, इसको रोका भी है। इस बारे में ये हमसे ज़्यादा नहीं जानते। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ इन्होंने ये बिल्कुल मिस कॉल दी है। ये इनका फ्लॉप जो है वो एजिटेशन होगा। ये काम इस तरह से नहीं होते जिस तरह से इन्होंने ये करने की जो है वो कोशिश की है। इनकी अपनी पार्टी जो है वो उसमें कोई तैयारी नहीं है, कोई इनका होमवर्क नहीं है। ऐसे कह दिया कि जी 10-10 हज़ार आदमी MNA लेके आए, 5-5 हज़ार जो है वो MP रह गए, वो जेब में डाल के ले आएंगे बंदे। 20 हज़ार बंदा एक हल्के से लाने के लिए कम से कम 1,500 बस चाहिए इनको। कहाँ से लाएंगे ये? इतनी तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है। इन्होंने कोई बुकिंग करवाई है किसी पूरे पंजाब के किसी ज़िले में 5 बसों की बुकिंग ये मुझे दिखा दें। इन्होंने किसी से बात की होगी जी हमने लोगों को लेके जाना है। वो लोग को इक्का दुक्का को पूरे पंजाब से कोई 1000-1500 लोग पहुंच जाएंगे। या फिर ये ज़रूर है कि KPK में क्योंकि गवर्नमेंट है, उस बारे में फेडरल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, चीफ सेक्रेटरी को, IG को उसके ऊपर काम हो रहा है। वो आप देखें कि उसमें किस कदर जो है वो सूरत हाल बनती है। वहाँ से जो है वो कोई 8-10 हज़ार आदमी, या अगर वो टीचर जो जिनके मुतालबात इन्होंने पूरे करने के लिए कहा कि हमारे साथ चलो, कौन में से कोई 5-7 हज़ार लोग आ जाएं, तो ये तादाद वहाँ से आ सकती है। उसको किस तरह से रोका जाना चाहिए, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से कुछ नहीं मिलेगा इनको।